हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बिहार पॉलिटेक्निक 2020 परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इस वीडियो में आपके एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चन को लेकर है फ्रेंड्स, उसका 99% चांस है कि ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो का हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर एक बम का विस्फोट होता है, अब पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कितनी देर बाद सुन सकेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अब लिखा गया, यहाँ पे आप होता, आप पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कितनी देर बाद सुनेंगे। क्या होगा आंसर फ्रेंड्स इसका? तो मैं आंसर बता दूं कि विस्फोट की ध्वनि आप नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। यदि चंद्रमा पर एक बम का विस्फोट होता है तो आप पृथ्वी पर इसकी ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों? बताइए, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों? आंसर क्या होगा इसका? तो मैं आंसर बता दूं फ्रेंड्स कि इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग भूमध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय पता करने के लिए फ्रेंड्स, समय देखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो मैं आंसर बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। पानी की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पानी की जो बूंदें होती है फ्रेंड्स गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हीरे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? हीरे का अपेक्षिक घनत्व जो होता है फ्रेंड्स 3.52 होता है, ठीक है। हीरे का अपेक्षिक घनत्व होता है 3.52। आगे चलते हम लोग। बर्फ का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? बर्फ का बताइए। तो बर्फ का हो जाएगा फ्रेंड्स 0.92 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। साधारण कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? साधारण कांच का अपवर्तनांक जो होता है फ्रेंड्स कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1.50 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग के होते हैं, क्यों? ट्रैफिक सिग्नल जो होता है फ्रेंड्स लाल रंग के क्यों होते हैं? क्या होगा आंसर इसका? तो आंसर बता दो फ्रेंड्स, क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन जो होता है सबसे कम होता है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग। ब्लेड की छाया किनारों पर अस्पष्ट होती है, बताइए क्यों? ब्लेड की जो छाया होता है फ्रेंड्स किनारों पर अस्पष्ट होता है, क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स विवर्तन के कारण होता है, ठीक है। विवर्तन के कारण, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, ठीक है। दो समतल दर्पण जो है 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो उनके मध्य रखे वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 5 होगा, ठीक है। आगे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? किसके कारण फ्रेंड्स आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण, ठीक है। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे। वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे फ्रेंड्स बताइए? दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत बनेंगे, ठीक है। अनंत, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग। यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मोटर चालक पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह कौन सा दर्पण होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। आगे, प्रकाश के वेग को मापने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने नापा था? आंसर क्या होगा इसका? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इसका रोमर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। नेक्स्ट, यदि किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण कितना डिग्री का होगा? यदि किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण कितना डिग्री का होगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 0 डिग्री का।
नेक्स्ट, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? क्या होगा आंसर इसका? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं हम लोग। किस रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है? संयुग्मी फोकस जो होता है किस दर्पण में संभव है फ्रेंड्स? तो आंसर बता दूं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में संभव होता है, ठीक है। आगे, स्ट्रीट लाइट के बल्बों में प्रकाश के प्रवर्तन के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रीट लाइट के बल्बों के प्रकाश के प्रवर्तन के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है, समानांतर किरण पुंज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सूर्य से पृथ्वी पर जो किरण पुंज पहुंचता है फ्रेंड्स उसको समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लाएगा? जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाएगा फ्रेंड्स तो कौन सा ग्रहण लाएगा? चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, दर्पण से बने प्रतिबिंब की आवर्धन +1 है, दर्पण कौन सा होगा? आंसर क्या होगा इसका? समतल दर्पण होगा, ठीक है, समतल दर्पण। आगे, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है, तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स √2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग। अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अस्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है, अस्नेल का नियम जो है अपवर्तन के द्वितीय नियम को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप क्वेश्चन था फ्रेंड्स जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।